दिल्ली की शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने आज सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। इसके बाद यह गिरफ्तारी हुई। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट बाकायदा दाखिल की थी। इसमें संजय सिंह का भी नाम है। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त अपडेट ये है कि ईडी संजय सिंह को अरेस्ट कर ईडी हेडक्वार्टर्स लेके आ चुकी है। आज रात पूरी रात जो है संजय सिंह ईडी हेडक्वार्टर्स में ही रहेंगे। इनको रात में पेश किया जाएगा विशेष जज के सामने। अगर उस ईडी की कोशिश ये है कि इनको अधिकतम समय के लिए रिमांड मिल जाए। वजह ये थी इनके अरेस्टिंग की, क्योंकि ये कहना था ईडी का कि ये जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे पूछताछ में। इन्होंने बहुत सारी चीजों पे अपने आप को बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात की गई तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं है। जब इनसे कहा गया कि अपने लैपटॉप दीजिए तो वो उन्होंने कहा कि वो लैपटॉप मैंने फॉर्मेट कर दिए। इस तरह की कई तरह की बहानेबाजी को देखते हुए ईडी ने कहा कि क्योंकि ये जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अतः इनको अरेस्ट करना जरूरी है। और लगभग 5:45 बजे सुबह इनके घर पे पहुंची थी ईडी। 11 घंटे से ज्यादा की लंबी पूछताछ हुई। इनकी फैमिली के कई ठिकानों पर हुई। इनके फादर वहां पे थे। इन सबके बीच अब जाकर शाम को ईडी ने इनको ऑफिशियली अरेस्ट किया है और इनको टैक्सी के जरिए ईडी हेडक्वार्टर्स लाया गया। इनको अपनी कार का भी इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। टैक्सी के जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद को ईडी हेडक्वार्टर्स लाया गया है। जहां तक बात राजनीति की है तो राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन ईडी का ये कहना है स्पष्ट तौर पर कि जिन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था उसमें जो सरकारी गवाह बना है दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि वो ही बिचौलिया था अलग अलग डील्स के लिए। और उस डील जो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शराब की दुकानों के स्थानांतरण की बात कही थी, जो लोग ऐसे हैं जिनको की शराब के ठेकों को लेना था, उनको फेवर किया गया। और इसकी पूरी डीलिंग आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की थी। संजय सिंह के घर पे सारी मुलाकातें हुई थी और इन सारी मुलाकातों में मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, इसके अलावा कई और पदाधिकारी, इवन कुछ ऐसे भी मीटिंग्स थी जिनमें कि अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। ऐसा ईडी का कहना है हवाले से दिनेश अरोड़ा के, जो कि सरकारी गवाह अब हो चुका है। उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज पूरी रात संजय सिंह ईडी हेडक्वार्टर्स में रहेंगे। आगे की कार्रवाई जैसे होगी वैसे होगी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि पूरी रात संजय सिंह को वहां रहना है। विशेष जज की अनुमति के हिसाब से ईडी उनको आगे कहीं शिफ्ट करेगी। दीपक, बिल्कुल, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बाकायदा हमलावर हो गए। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। 1000 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं। साल भर से ये आलाप किया जा रहा है। तो इस पे पार्टी का जो रिएक्शन है वो किस तरह के आ रहे हैं? देखिए दीपक, क्योंकि ये सारे जो घटनाक्रम है वो ऐसे समय में हो रहा है जब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आगे अगले साल नए जो लोकसभा के इलेक्शन से वो होने हैं, तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पूरे मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं। लिहाजा इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई केस होता है जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी स्थिति होती है, उसको साबित करने के लिए ईडी के पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है मनी ट्रेल को खोजना। और मनी ट्रेल को खोजे बिना आप किसी भी घोटाले को साबित नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस केस में लंबे समय से अलग अलग तरीके के अलग अलग लेवल्स पे गिरफ्तारियां हुई थी और उन सब की पूछताछ को एक क्रम में रखते हुए ईडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि मनी ट्रेल को साबित कर पाना सबसे मुश्किल काम है। और जिस तरीके से ये तथाकथित घोटाला हुआ है, जो फेवर दिए गए हैं उन लोगों को जो कि अपने शराब की दुकानें शिफ्ट करना चाह रहे थे, या वो कंपनियां जो शराब के ठेके चाह रही थी दिल्ली में, उनको जिस तरह से फेवर किया गया है वो स्थापित करना। क्योंकि पैसा तो लिया गया है, ये कई लोगों ने कहा, लेकिन पैसा किस तरह से लिया गया, पैसा जो लिया गया वो गया कहाँ, किसके अकाउंट में जमा हुआ, या फिर उसके बदले कोई और अगर फेवर लिया गया तो वो क्या था, ये साबित कर पाना सबसे मुश्किल काम है। और यही कुछ साबित करने के लिए ईडी इस तरह की गिरफ्तारियां कर रही है। दीपक, एब्सोल्युटली, पॉलिटिकल रूप से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में हैं। संजय सिंह को अब उनका बेहद करीबी माना जाता था, अब वो ईडी के गिरफ्त में फिलहाल है। आज दिन भर उनसे पूछताछ हुई और आरोप लगाया गया कि पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसलिए उनको ईडी अपने साथ ले गई है। आगे अब क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा,
क्योंकि न सिर्फ ये दिल्ली के इस कथित घोटाले से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट है, बल्कि पॉलिटिकल रूप से भी ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए।